2500 साल पुराना इतिहास आप देखिए। भगवान बुद्ध थे, सब 5000 साल पुराना। भगवान बुद्ध ने सत्य का प्रचार किया, सत्य धर्म का प्रचार किया, सत्य बोला उन्होंने। लोग क्रिया कर्म पाखंडों में उलझे थे, जिससे कुछ भला नहीं होना, ऐसे कर्म कांड, ऐसे कर्मों में उलझे हुए थे, ऐसा जीवन जी रहे थे, ऐसे कार्यों में अपना जीवन खपा रहे थे जिससे उनका जीवन व्यर्थ जाना है, सफल नहीं होना है, कुछ भी नहीं हाथ आना है, केवल अपने जीवन को बर्बाद कर, इस तरह के कर्म कांडों में अपना जीवन बिता रहे थे। तो ऐसे लोगों को भगवान बुद्ध ने शिक्षा दी, सत्य बोला, यह जो तुम्हारा जीवन है बेकार है, कुछ नहीं रखा इस जीवन में, तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। तो उन्होंने सत्य का पाठ पढ़ाया, सच्ची बातें कही। उनके साथ संसार के लोगों ने क्या व्यवहार किया, अनेकों स्थानों पर उन्हें मारा गया, पीटा गया, कई गांवों से उन्हें खदेड़ा गया, पत्थर चलाए गए, कहीं तो उन पर थूका भी गया। आप बौद्ध दर्शन देखिए, भगवान बुद्ध की कहानियों में देखिए, इतिहास में देखिए, यह व्यवहार दुनिया ने उनके साथ किया। उनके सत्य को कोई भी सुनने को तैयार नहीं। भगवान बुद्ध सत्य बोल रहे थे, लेकिन सत्य किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, सत्य उन्हें चुभ रहा था। जो झूठी शान में जी रहे हैं, जो झूठी मर्यादा में जी रहे हैं, जो झूठे मतलब व्यवहार में जी रहे हैं, उनको भगवान बुद्ध की बातें चुभती थी, पीड़ा देती थी। आपके ईसा मसीह हुए, ईसा मसीह हुए, उन्होंने सत्य का प्रचार किया, सूली पे टांग दिए गए। संत मीरा हुई, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, बर्दाश्त नहीं हुआ, उसके अपने ससुर से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने बस जहर का प्याला पिला दिया मीरा। सदगुरु कबीर साहब ने इस संसार में सत्य का डंका बजाया। बादशाह सिकंदर के पीर थे शेख तकी, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। सदगुरु कबीर साहब की 52 कसनी ली गई, हर संभव प्रयास किया गया सदगुरु कबीर साहब की जबान बंद कर दी जाए। अब सदगुरु कबीर साहब तो बिल्कुल ही ठेठ बोलते थे, उनकी भाषा तो और भी कठोर थी, खंजर की तरह दिल में चुभती थी, क्योंकि बिल्कुल खाली सत्य बोलते थे वो, और सत्य को भी कोई चाशनी में डुबाकर नहीं देते थे लोगों को। डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, बीमार पड़ते हैं, तो अक्सर ज्यादातर दवाइयां बहुत कड़वी होती है। तो कड़वी दवाई हम ग्रहण नहीं कर पाते, तो डॉक्टर क्या करता है, मधुरस में मिलाकर देता है, इसको मधुरस के साथ ले लेना। तो मधुरस में लगाकर दवाइयां हम चाट लेते हैं, मीठा मीठा, हम पता नहीं चलता। तो सदगुरु कबीर साहब ने इस तरह के लीपा पोती वाली बात नहीं की। वो उन्होंने अपनी बातें, अपनी जबान चाशनी में डुबोकर नहीं बोली, जो जैसा है, जैसा सत्य, उन्होंने ठेठ 2 टूक में बोल दिया। जिस किसी को अच्छा लगे तो, चाहे बुरा लगे तो, कोई अच्छा समझे तो, बुरा समझे तो, उनको किसी की कोई परवाह नहीं थी। तो शेख तकी को अखर के उसने 52 कसनी ली, और सिर्फ एक ही जगह पर नहीं, अनेकों स्थानों पर सदगुरु कबीर साहब के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ।
तभी तो साहब ने कहा ना, संतो देखत जग बौराना। साहब कहते हैं संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे सब पतिया। संतो देखत जग बौराना, अरे झूठ झूठ बोलो तो सब यकीन कर लेते हैं। इनके मतलब की बात करो तो ये लाखों में पीछे चल पड़ते हैं, फॉलोवर होके, अनुयायी बन के, भक्त बन जाते हैं। ये भभूत ले ले, ये कंठी ले ले, ये माला ले ले, ये जप ले, तेरा बरकत होगा, धंधा बढ़ेगा, तेरी कमाई बढ़ेगी, तेरा प्रमोशन हो जाएगा। झूठी तसल्ली दे दो, झूठा आश्वासन दे दो, झूठ झूठ उसको झूठे राह पे बढ़ा दो, झूठी आस बना दो, वो मान जाएगा, पक्का भगत बन जाएगा, पक्का भगत बन जाएगा। लेकिन जो सच्चे संत होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, किसी को झूठा आश्वासन नहीं देते, किसी से झूठी बात नहीं कहते, किसी को झूठी आशा नहीं बंधाते। वो तो जो सच है वही कहते हैं। कोई बीमार पड़ गया, कोई जर्जर हो रहा है, कोई कमजोर हो रहा है, कोई मर रहा है, वो जाकर कहेगा साहब शरीर बीमार हो गया, आप तो आंख से दिखता नहीं, पैरों से चला नहीं जा रहा, तो साहब तो कहेंगे इस शरीर का तो यही गत है, इसकी यही सच्चाई है, इसको तो मरना ही, शरीर का यही धर्म, मैं कोई झूठा आश्वासन नहीं दूंगा कि अब तुम फिर से जवान हो जाओगे। अरे 60 साल 70 साल के हो गए, अब आंखें बंद होंगी, धीरे धीरे कान भी बंद होगा, फिर पैर भी चलना बंद होगा, हाथ भी चलना बंद होगा, सब बंद हो जाएगा एक दिन। यही सत्य, इस शरीर का यही सत्य है। इसे मरना है, इसको नष्ट होना है, और किसी न किसी बहाने से होना है। अपने आप तो नष्ट होगा नहीं, कोई बीमारी लगेगी, बीमारी से शरीर खत्म होगा, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, उसमें शरीर नष्ट हो गया, और चलो कुछ भी नहीं हुआ तो धीरे धीरे अवस्था बढ़ी, धीरे धीरे शरीर जर्जर होते होते बुढ़ापा आया, जर्जर होते 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 एक दिन शरीर समाप्त हो जाना। इसका तो धर्म ही यही है। तो जो सच्चा संत होगा, सच्चे सद्गुरु होंगे, वो आपको झूठी आशा नहीं बंधाएंगे, आशा से तो आपको छुड़ाएंगे। देखो सच्चे संत जो होते हैं, सद्गुरु जो होते हैं, वो आपको आशा नहीं देते हैं। अरे आशा में ही तो बंधे हो आप, आशा में ही तो बंधे हो। सच्चे संत चाहते कि आप निराश कब होगे, आप कब निराश होगे, आप निराश ही तो नहीं होते। तो जो सद्गुरु होते हैं वो हमें निराश करते